सत्यवत्तै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री धर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब एक साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परम आराध्य गुरुपाद पद्म ओं विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं ओं विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर समस्त भक्तों को यथायोग्य प्रणाम। हम लोग श्री माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ से अनर्थ चार प्रकार, जो अनर्थ के विभिन्न प्रकार विभाग हैं, उनमें भक्ति विनोद ठाकुर दिखाया पहले चार प्रकार के अनर्थ: स्वरूप भ्रम, असतृष्णा, हृदय दुर्बल्य एवं अपराध। फिर एक एक अनर्थ, स्वरूप भ्रम चार प्रकार, असतृष्णा चार प्रकार, हृदय दुर्बल्य चार प्रकार, फिर अपराध चार प्रकार, चार प्रकार दिखाया। 16 प्रकार अनर्थ दिखाया। 16 प्रकार अनर्थ दिखाया। दूसरे साइड में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अनर्थ चार प्रकार दिखा रहे हैं: सुकृत उत्थ अनर्थ, दुष्कृति उत्थ अनर्थ, अपराध उत्थ अनर्थ, भक्ति उत्थ अनर्थ। इन चार अपराधों में से, ये अनर्थों में से हम लोग सुकृति उत्थ, दुष्कृति उत्थ, अपराध उत्थ अनर्थ आलोचना कर रहे थे। अपराध उत्थ अनर्थ में दिखाया कि जो अपराध उत्थ अनर्थ, अपराध 3 प्रकार: एक नामापराध, दूसरे धामापराध, तीसरे सेवापराध। सेवापराध कितने प्रकार के हैं? नामापराध, धामापराध 10, नामापराध 10 प्रकार, धामापराध 10 प्रकार, सेवापराध 32 प्रकार, कुल 52। इनमें से नामापराध इन तीनों अपराध भयंकर हैं। इन नामापराध 10 अपराध: वैष्णव अपराध, वैष्णव निंदा। ये वैष्णव जो निंदा, ये भी 6 प्रकार के हैं। ये सबसे खतरनाक है। और अपराधों में भक्तिलता का संपूर्ण विनष्ट नहीं होगा। फिर अनुकूल परिवेश मिलने पर, जैसे कोई बेल है, इसको काट दो, रुक जाएगा, फिर नए नए कोपल पत्ते आएंगे, फिर बढ़ेगा। उसको उखाड़ दिया जाए और उनको जड़ को ऊपर उठा दिया जाए, क्या होगा? सूख जाएगा। ऐसे ही बताया, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े बा छिंडे तार सुखी जाए पाता। वैष्णव अपराध कैसा है? पागल हाथी जैसा है। हाथी क्या करता है? ऐसे सूंड से पकड़ेगा, उखाड़ फेंकता है।
ऐसे ही वैष्णव अपराध पगला हाथी के समान, ये क्या करता है, पत्र को तोड़ देता है और जड़ से भक्ति लोग उखाड़ के फेंक देता है। इसमें से अब अपराध के बारे में हम धीरे धीरे आलोचना करेंगे। सनातन सेवा अपराध कई प्रकार, नामापराध कई प्रकार, दामोदर धामापराध कई प्रकार और सेवा अपराध 32 प्रकार। इसमें पहले ये सेवा अपराध कत प्रकार, हरिकथार समय तुम्हें एक बालिश चाओ ওটা কি अपराध है, शयन अपराध नाकि ना आमार वैष्णव अपराध हो जाच्छे, आमारो होच्छे ना तुम्हें बोले। पद्म पुराण में 32 प्रकार सेवा अपराध का वर्णन किया गया है। एक है पादुका पहनकर मंदिर में जाना, जूता पहन करके मंदिर में आना नहीं है। इसलिए हम लोग क्या किया, जूता रखने का नीचे लिख दिया। वो तो ये चलेगा, लेकिन मंदिर गर्भ मंदिर जूता पहने नहीं जाना है, नाट्य मंदिर गर्भ मंदिर ये सब नहीं जाना है। और क्या है, सवारी में बैठकर मंदिर में जाना। क्या करते हैं लोग, जैसे पालकी में चढ़ करके आ गए मंदिर, तो प्रश्न हो सकता है, बहुत से लोग हैं वो नहीं चढ़ जा पाते हैं, वो पालकी में सवार होके जाते हैं, जैसे बरसाना में हाँ जाते हैं, वो लोग मंदिर के अंदर नहीं जाते हैं, मंदिर के पास से जाके उनको छोड़ देते हैं जो डोली वाले, फिर धीरे धीरे पैदल जाते हैं। वो लोग अपने लाचारी के कारण झीना में चढ़ने में असुविधा है, इसलिए उन लोगों को जो ढोके ले जाते हैं मंदिर के पास तक छोड़ देते हैं। मंदिर के अंदर जाने में पुजारी पिटाई करेगा डोले वाले को। तीसरा, इष्ट देव के उत्सवों का निरादर या अनुष्ठान न करना। ये विभिन्न तिथि आने पर, ये भागवत में भी दिखाया, कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, जैसे विभिन्न तिथि है उस तिथि में डोला निकलना चाहिए, उत्सव होना चाहिए, लेकिन इस स्थिति में हम कर नहीं सकते। कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, मेरे जन्मदिन में जन्माष्टमी और सब तिथि में धूमधाम करके डोला निकालने सब होना चाहिए, ये संभव नहीं इस समय। और उत्सव करना चाहिए, इसको उत्सव को निरादर नहीं करना चाहिए। हम लोग करेंगे जन्माष्टमी, बहुत संक्षेप में करेंगे, देश काल पात्र विवेचना करके करना पड़ता है। फिर नंबर 4, रेणु का इतना देर किस लिए हुआ? अच्छा, नंबर 4, अभिष्ट देव के सम्मुख उपस्थित होकर उन्हें प्रणाम न करना। मंदिर में आए, चुपचाप खड़े हो गए, आके पहले प्रणाम करो। ठाकुर जी तुम्हारे नौकर नहीं हैं, हम उनके नौकर हैं, पहले आके प्रणाम करना है, आके खड़े हो गए, ये विधि नहीं है। बोलते मैं रागानुगा भक्त है, मैं उच्च भक्त है। उच्च भक्त नहीं हम तो पहले करते, दूसरे को सिखाने के लिए। उच्छिष्ट अवस्था में भगवान की वंदना करना। खा रहे हैं, मुख धोया नहीं, हाथ मुख धोया नहीं, आगे ठाकुर जी वंदना कर रहे हैं और लोग स्तुति कर रहे हैं, मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी अथवा सुचारु भक्त मंडलम, बस वो यहाँ करके खाते खाते चालू हो गया। नहीं, जो ऐसे उच्च भक्त हैं, ए देहेर क्रिया अभ्यासे करीब जीवन जापन लागी। जो उच्च भक्त है, नहीं जानता कब क्या कर रहे हैं, उनके लिए कोई अपराध नहीं है, हम लोगों के लिए अपराध है। इसलिए उच्छिष्ट अवस्था मतलब खा रहे हैं, हाथ मुख बिना धोए स्तव स्तुति करना नहीं चलेगा। नंबर 6,
अपवित्र अवस्था में भगवान की वंदना करना, जब कोई अपवित्र हो, गए बाथरूम, हाथ पैर धो के फिर ये करो, नहीं तो हाथ पैर नहीं धोया, सोच भी नहीं कि चला आया करके भगवान वंदना, ये चलेगा नहीं। जैसे बताते हैं कोई लैट्रिन पे गया तो वहाँ तो भगवत नाम करने के लिए वो मनीमन करे, ऊँचे से क्या जरूरत है, मनीमन कर सकते हैं। मैं स्तुति नहीं कर सकते, स्तुति भी कर सकता है, जैसे कृष्ण परमात्मा को अगर बोलना चाहे वो भक्त के अवस्था के अनुसार, यदि वही समय उनको कर रहे हैं, दूसरे समय हा हा ही हो कर रहा है, ये ठीक नहीं है। दूसरे समय प्रजल्प में मशगूल है और लैट्रिन जा तो हो गया। यदि सब समय से करता है तो ठीक है, केवल जाके बाथरूम में ही शुरू कर दिया लैट्रिन जा कर के, तब चलेगा नहीं, तब अपराध है। जो सब समय करते हैं अपने आप, तब उनके लिए कोई असुविधा नहीं है। हाँ, फिर नंबर 7, एक हाथ से ठाकुर जी को या गुरु वैष्णव को प्रणाम करना। देखता हूँ मैं थोड़ी दुर्वासा जाता हूँ, एक व्यक्ति एक हाथ में डोलची है, ऐसे ऐसे कर लेता है, प्रणाम करता है, ऐसे मुख से हरे कृष्ण बोलो। बहुत लोग करते जाता हूँ, बाबा प्रणाम दंडवत, कोई दिन 24 लोग जाते हैं। मथुरा से बहुत लोग दुर्वासा में दूध लेने के लिए जाते हैं। बहुत लोगों के घर में गाय हैं, भैंस हैं, लोग दूध लाते हैं। सुबह से ही 5 बजे से दूध लाना शुरू हो जाता है। लॉकडाउन के समय तो उससे पहले जाके दूध लाते थे। लोग 5 बजे दूध लेके वापस आ जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं। जो ही देखते हैं बाबा दंडवत, ये कितने बोलते हैं। अरे एक व्यक्ति है ऐसे प्रणाम करता है, फिर इसको हरे कृष्ण बोलता, हरे कृष्ण बोलता है। एक हाथ में प्रणाम करना नहीं चाहिए। देखता हूँ मथुरा में क्या कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं। गुरु जी को देख लिया, संतों को बायां हाथ से ये कर रहे हैं। आज तुम्हें गुरु या वैष्णव तुम्हें पैर पर से बोल रहे हैं, लैट्रिन जाके जिस हाथ से टट्टी साफ करते हो उसी हाथ से करो। क्यों? तुम प्रणाम माला रख के प्रणाम करो दोनों हाथ से, पैर छूने कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत लोगों को देखा ऐसे कर बाएं हाथ से ऐसे प्रणाम करते हैं। तुम ही करो ना कि ठीक है, तुम तो मथुरा लोग ना करबे की। नंबर 8, ये केवल मथुरा में नहीं, मैं ये प्रचलन नॉन बंगाली में अधिक देखा। बंगाल के, उड़ीसा के, आसाम के लोग ये नियम जानते हैं। उन लोगों को बचपन में ये सिखाया जाता है, एक हाथ से प्रणाम नहीं करना। ये जब जिनका मातृभाषा बंगाली या उड़िया नहीं है वो लोग अधिक करते हैं। मैं दिल्ली में भी देखा, मथुरा में भी देखा। ठाकुर जी प्रणाम तब भी चलेगा माला लेकर के, तो ठाकुर जी और माला एक है, कोई चिंता नहीं। लेकिन दूसरे को प्रणाम करना ऐसे ठीक नहीं है। ठाकुर जी प्रणाम करो, माला रख के करो, अच्छा है। हाँ। नंबर 8, देवता को पीठ दिखाकर प्रदक्षिणा करना। प्रदक्षिण कर रहे हैं और ठाकुर जी को पीठ दिखा, ऐसे जा, ऐसे नहीं। ठाकुर जी को अपना पीठ नहीं दिखाना चाहिए। ऐसे कर रहे हैं, ठाकुर जी सामने, ठाकुर जी पाठ खुला हुआ है, हाथ जोड़ करके ऐसे जाइए। इसलिए ठाकुर जी को पट बंद करके परिक्रमा करो। और क्या है, विग्रह के सामने पैर पसारना। ठाकुर जी है, दोनों पैर कैसे फैला दिया, बोले क्या मैं लाचार हूँ, नहीं बैठ सकता।
ठीक नहीं बैठ सकते हो, पैर फैला के कपड़े से ढक लो। ठाकुर जी को हरि गुरु वैष्णव पैर दिखाना नहीं चाहिए। यदि का तबीयत ठीक नहीं है, पैर मुड़ नहीं सकते, उम्र हो गया, पैर फैला के बैठना पड़ता है, ठीक है, जाकर कपड़े से ढक लो। जानुबंधन करके बैठना। जानुबंधन क्या है? बैठे ऐसे बैठ करके ऐसे करके बैठे, ऐसे ठीक नहीं है, ये अपराध है। बहुत लोग देखता हूँ प्रवचन समय भी ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे ये ठीक नहीं। नंबर 11, ठाकुर जी के सामने शयन करना। ठाकुर सामने सो गया तो पूछे रात में सोए कि नहीं सोए। जब ठाकुर पट बंद है, ठाकुर साई से पट खुला है, सामने सोना नहीं है, तो आप लोग तो सो करके प्रणाम, तो दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, सो नहीं रहे हैं उधर। नंबर 12, उनके सामने भोजन करना। ठाकुर जी सामने भोजन भी नहीं करना चाहिए। पट बंद हो, जैसे हम लोग को एकादशी में से बहुत जब भीड़ होता है पट बंद करके खिलाते हैं। फिर इस संबंध में जीव गोस्वामी चक्र ठाकुर बोल रहे हैं ये ठाकुर के सामने तांबुल चरवन निश्चित साधारण भोजन प्रसाद माना नहीं, लेकिन वो पट बंद करके, और तांबुल चरवन गुटखा पान बीड़ी सिगरेट कुछ भी पट बंद अवस्था में भी नहीं लेना चाहिए। भक्तों को तो ये सब लेना ही नहीं चाहिए। नंबर 13, ठाकुर जी के सामने झूठ बोलना। या ठाकुर जी का गुरु जी को भी समझना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलना चाहिए। 3 स्थानों में झूठ बोलने पर विपद है। एक गुरुदेव, एक मैया और 3 डॉक्टर। 3 के पास झूठ बोलोगे तुम्हारा कल्याण है, और ये सब के तो ऊपर में ठाकुर जी सामने झूठ कैसे बोलोगे? इसलिए ठाकुर जी सामने झूठ बोलना। नंबर 14, ठाकुर जी सामने उच्च स्वर से बोलना, किसी को डांट रहे, जोर जोर से हल्ला कर रहे हैं। नंबर 15, ठाकुर जी सामने आकर के ठाकुर जी गुणगान करो, ना करके आपस में प्रजल्प करना शुरू कर दिया, ये भी अपराध है। ब्रजवासी क्या करते? गोविंद दामोदर माधवेति, कृष्ण कथा बोलो, बोलना करके क्या करते हैं? हमारे मथुरा के एक है अग्रवाल फैमिली से, बंसल और अग्रवाल एक होता है क्या? हाँ, कोई बंसल लिखते अग्रवाल लिखते हैं, क्या बात है? हाँ, एक ही बात है। एक बंसल है, ये अग्रवाल है, उन्होंने से प्रतिदिन एक कोड भेजता है, केवल राधा कृष्ण के ये भेजेगा फोटो, और किसी कुछ भी नहीं, और किसी देवता, केवल राधा कृष्ण प्रतिदिन 1 साल से अधिक भेज रहा है। कहाँ से फोटो इकट्ठा करते हैं पता नहीं, नरसिंह प्रतिदिन भेजेंगे वो नरसिंह महाराज को। क्या बोल रही है तुम? क्या होता है? जो उग्रसेन के जो ये ऐसे गोत्र, ठीक है। वो जब मथुरा से वृंदावन जाओगे उस सब का नाम लिखा, सब गोत्र का नाम लिखा हुआ है। नंबर 16, विग्रह के सामने रोना। ठाकुर सामने रोना नहीं चाहिए। तो बोले तो रोना किस लिए है? ठाकुर जी की कृपा नहीं मिल रही है, गुरु वैष्णव की कृपा नहीं मिल रही है, तो ठीक है, वो रोना अच्छा है। अपने दुख की रोना आकर के ये ठीक नहीं है। मेरा बेटा मर गया, ये हो गया। मथुरा तो बहुत लोग क्या करते हैं, मथुरा के ही नहीं, मैं मथुरा का बदनाम नहीं कर रहा हूँ, मथुरा ही मुझे खिलाती पिलाती है। क्या करता है, कुछ घर में परेशानी हुई, गोपाल जी क्या उठाया, हाँ गोपाल जी ठीक नहीं हुआ, लेकर के जमुना जी फेंक दिया, जा हो गया सेवा।
एक भक्त है, बंगाली भक्त, वो माँ बाप के अकेला बेटा है। बेटा भजन करेगा, गोपाल करेगा, मानेगा नहीं किसी की बात। झाड़ू फाड़ू देख गोपाल को ले करके मैया कूड़ादान में फेंक के आई यार, बेटा को मिला ही नहीं गोपाल। फिर बेटा ही भाग के आ गया घर से। नंबर 17, विग्रह के सामने किसी पर अनुग्रह या निग्रह करना। ठाकुर जी सामने किसी को अनुग्रह दया करना। एक गुप्ता सामने आ जाओ, उधर क्यों भीड़ कर रहे हो? ऐसे तुम्हारा नाम खुद लॉकडाउन गुप्ता है, सोशल डिस्टेंसिंग तुम लॉयर हो, और सोशल डिस्टेंसिंग ना करके रास्ता को ब्लॉक कर रहे हो, कौन सी बात है? विग्रह के सामने किसी पर अनुग्रह करना या निग्रह करना, अर्थात किसी को प्यार करना और किसी को डांटना, ये भी अपराध है। क्योंकि गुरु जी तो हमें सबके सामने डांटते हैं, गुरु जी का अधिकार है ये करने सर्वत्र ही। नंबर 18, ठाकुर जी के सामने किसी के प्रति निष्ठुर या क्रूर भाषा का प्रयोग करना, अर्थात ठाकुर जी सामने रुष्ट होके, रूठ करके या फिर कड़क भाषा में बोलना, ये अपराध है। नंबर 19, ठाकुर जी के सामने सेवा में कंबल धारण करना, कंबल ओढ़ के चला गया, ये अपराध है। तो भाई बहुत ठंडा क्या करें? पहले पहले जो कंबल होता था उसमें आसानी से उनके रोए जोड़ जाते थे। ऐसे थे पहले से, ऐसे सिंथेटिक नहीं था, उसमें झड़ता था। और जैसे केदार बद्री नारायण में इसका रुई का बंडी, यानी रुई का ऐसे मोटा ये बनाया बगलबंदी, ऐसे पहन के जाके आरती करते, संभव नहीं उधर। साउथ इंडिया में नंगे खले शरीर से करते हैं, और उधर जाने पर लोग मर जाएंगे। उधर सब जगह के नियम एक नहीं है। जो कंबल में रोए गिरते हैं, ठाकुर जी के सेवा में रोए के अपवित्र हैं। हमारे माथा में केस है सिर पर, ये जब तक सिर पर ठीक है, ये सिर से निकल जाए ठाकुर सामने, ठाकुर जी भोजन में गिर जाए, वो भोग नहीं लगेगा। ऐसे ही कंबल में जो रोए होते हैं वो गिर जाए, अपराध, इसलिए कंबल ओढ़ के जाना मना है। नंबर 20, ठाकुर जी के सामने किसी को निंदा करना। ऐसे तो ठाकुर के सामने हो और कहीं भी हो, बताया पर स्वभाव कर्मणि न निंदेत न प्रशंसेत स आशुभ्रसेत सार्थात असत्यभिनिवेशत। पराया के कर्म को, उनके स्वभाव को निंदा भी नहीं करना चाहिए, वंदना भी नहीं करना चाहिए। क्या होगा? करने पर उसके जो बुरा भाव है तुम्हारे अंदर आ जाएगा। तो कोई सोचेगा मैं बुरा कर्म करूं, लोग मेरा बुरा करे, बुराई करेगा, मेरा बुरा भाव तो चल जाएगा, मैं पवित्र हो जाऊँ। नहीं, ऐसे नहीं है। ये कुकर्म अकर्म विकर्म करना ही नहीं है। और क्या है? पर स्वभाव कर्मणि, दूसरे का स्वभाव का कर्म का निंदा करने से क्या होता है? गुरुदेव एक उदाहरण देते थे। एक गांव में, बहुत बड़ा गांव है, एक छोर पर एक साधु का आश्रम था। वो बीच बीच में आते, फिर दूसरे गांव में जाते, और उसी गांव में दूसरे छोर पर एक वेश्या थी। वेश्या के पास जो भी लोग जाते, वेश्या अपने को धिक्कारते, हो मैं कितना दुर्भागिन हूँ, इसी हमारे गांव में साधु आए हैं, उनके पास जा नहीं सकती, हरि कथा सुन नहीं सकती, मैं कितनी बड़ी पापिन हूँ। जो भी उनके पास आते, उनके पास जाओ, तुम लोग ये साधु संग करो, साधु से हरि कथा सुनो। सब समय साधु संग की प्रशंसा करती। दूसरी ओर जो संत था वो क्या करता? जो लोग भी आते, कोई हरि कथा नहीं, वेश्या कथा सुनाता था।
ऐसे किया, क्यों इस गांव में, केवल उसी का निंदा। हुआ क्या, बाई चांस बहुत बड़ा भूचाल आया, पूरा गांव के गांव मिट्टी के नीचे दब गया। अब मिट्टी के नीचे कोई दब जाए कितने देर तक जिएगा, मरना ही पड़ेगा। मरने के बाद ये जो साधु था, जो संत था, वो तन मन वचन से जो पाप किया, इसलिए 3 जमदूत आए, आके बोले श्रीमान जी आपको हम लेने के लिए चलो। कहाँ, जमपुरी जाना है। अरे तुम रास्ता भूल गया है, बेस्सा के पास जाओ, उसको जमपुरी जाना है। मेरे तो अभी देखो ना, वैकुंठ से रथ आने ही वाला है, उसे सारे वैकुंठ जाऊंगा। बोले क्यों, बोले मैं साधु हूँ। बोला आप संत होने पर भी आप सब समय केवल बेस्सा कथा का, हरि कथा नहीं कहा, सब समय बेस्सा कथा, इसलिए उसके द्वारा आपका चित्त अपवित्र हो गया है। इस अपवित्र चित्त के कारण आपका इतना पाप हुआ, इसलिए तन मन वचन से बोलते थे हाँ जो इसको निकाल दो, उधर से उनको मार दो। इस तन मन वचन से जो पाप किया, इस कारण आपको जमलोक जाना ही पड़ेगा। बोले नहीं। तो फिर जमदूत बोला देखिए हमारे जो प्रभु हैं महाराज यम, वो कुछ गलती नहीं कर सकते। बोला तुम्हारा गलती है। बोले नहीं। फिर क्या किया, जब बांध के ले गए। दूसरी ओर बेस्सा के पास रथ लेकर के 4 विष्णुदूत उपस्थित हुए। बताया आप वो वैकुंठ जाना, चल रथ में सवार हो ये देवी। बोला हमें देवी कह के संबोधन मत करें, मैं देवी ने भी कुलटा हूँ, मैं बेस्सा हूँ, इसलिए मुझे अभी नरक से यमदूत आएंगे, मैं नरक जाने के तैयार हूँ। आप लोग भूल करके इधर आ गए हैं, गांव के दूसरे और एक संत रहते हैं, आप उनके पास जाइए। बोले नहीं, हमारे प्रभु का भूल नाम से कोई शब्द ही नहीं है। वो बेस्सा रोने लगी, बोले नहीं मुझे तो नरक में ही जाना है। फिर लोग समझाया, बोला आप सब समय कोई भी आते, आप साधु संग की महिमा वर्णन करने के कारण आपका चित्त निर्मल हो गया था, इसी कारण आपको वैकुंठ जाना। फिर उनको वैकुंठ लगे। इसलिए किसी के पर स्वभाव कर्मणि न निंदित न प्रशंसित, दूसरे किसी का स्वभाव को और कर्मों को निंदा न करें। 28वें सामने की बात क्या है, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। हाँ बता रहा हूँ। ये पूछ रही है निंदा न प्रशंसा तो करना चाहिए। प्रशंसा गुरु वैष्णव प्रशंसा करो, दूसरे का नहीं। उनकी प्रशंसा क्या, उनके जो कर्मी जीवन है उसका बढ़ावा दो तो उनको प्रशंसा लगेगा। जो उनकी प्रशंसा किया जा रहा है वो भक्ति को अनुकूल नहीं है। इसलिए दूसरे का यदि प्रशंसा करना है, वैष्णव की करो, गुरु जी की करो, ठाकुर जी की करो, दूसरे का नहीं। दूसरे करने पर भुगतना पड़ेगा। उनके जैसे एक सिक्का के टेल हो हेड हो, दोनों साइड का समान वैल्यू है। ये टेल साइड इसका कीमत कम है, ये हेड साइड इसका मूल्य अधिक। ऐसे नहीं, जैसे 10 रुपये का सिक्का है, जहाँ पर अशोक स्तंभ हेड साइड का उसका 8 रुपया है, और जहाँ नंबर का 2 रुपया है, नहीं, दोनों ही समान मूल्य है। ऐसे ही दूसरे का प्रशंसा करना, निंदा कर ठाकुर जी सामने दोनों ही अपराध है। इसमें बद दे रहे हैं दूसरे नंबर में 21, दूसरे के स्तुति करना, अर्थात जो कर्मी लोग हैं उनकी प्रशंसा करना। अरे था आप तो इतने महान हैं, इतने लोग खिलाते, ये करते, ये करते, वो करते, ये क्या है? ये ठाकुर जी से उनको अधिक दिखाया जा रहा है। स्तुति करो बस ठीक है। यहाँ तो रामानुजाचार्य कह रहे हैं प्रतिदिन सुबह उठ करके पहले गुरु परंपरा प्रणाम करने के उपरांत गुरु जी की स्तुति करो, प्रशंसा प्रतिदिन करो। पहले तो हम विभिन्न में तो अधिक आधा समय चला जाता है, करेगा कब? न हरिनाम में मन है, न
ग्रंथानुशीलन में, न कोई सेवा में। फ़ोन तो अधिक समय ले लेता है, सबसे अधिक एनर्जी फ़ोन लेता है। लोग मुझे पूछता है फ़ोन नंबर क्या है, मैंने फ़ोन में रखता ही नहीं, केवल ईमेल से मैं कांटेक्ट रखता हूँ। इसमें रखना पड़ता है विशेष काम में। आगे फ़ोन पीछे फ़ोन, दाहिने फ़ोन बाएं फ़ोन, नीचे फ़ोन ऊपर, जहाँ फ़ोन ही फ़ोन है तो एक्स्ट्रा फ़ोन रखने की ज़रूरत क्या है। पहले क्या बोलते हैं, मेरा क्या है, दाएं भी राधा बाएं भी राधा, आगे भी राधा पीछे भी राधा। इस समय आगे भी फ़ोन पीछे भी फ़ोन, सामने भी फ़ोन, दाहिने भी फ़ोन बाएं भी फ़ोन, वो केवल नहीं स्मार्टफोन। तो क्या होगा, पहले तो राधे राधे, इस समय फ़ोन फ़ोन फ़ोन। अभी तो फ़ोन है, मैं तो मुझे बहुत कम व्यवहार करता हूँ, जितने नहीं करने पर होता है इतना करना पड़ता है। संस्था में रहने के कारण, संस्था में नहीं रहता ये भी ज़रूरत नहीं पड़ता मुझको। एक पद मर्यादा होता है, उसके लिए रखना पड़ता है, ये करना पड़ता है। सभी लोग तो मुझे बताइए, इसका फ़ोन सब बता देते हैं मुझको। जैसे इसके पास एक फ़ोन आया, कोई बार फ़ोन आया, फिर वो बताया से ठीक पर बात करा दो, बता दिया, समझा दिया, हो गया काम। फिर 22 नंबर, अश्लील भाषण करना अर्थात गंदी बातें कहना। ठाकुर जी सामने किसी को भी किसी के बारे में और अपने मन में भी गंदी बात चिंता नहीं करना चाहिए, न बोलना चाहिए। नंबर 23, अधोवायु परित्याग करना। अधोवायु परित्याग करना की माने की श्याम सुंदर, हाँ, ठाकुर सामने मंदिर में नहीं करना चाहिए, समझा। अधोवायु एक है वायु, जो रेक्टम के माध्यम से आता है, ये अधोवायु। ठाकुर सामने अधोवायु छोड़ना नहीं चाहिए, जिसमें दुर्गंध आता है। इसलिए ऐसे भोजन करो, ठीक से पचे, नहीं तो क्या होगा, दुर्गंध होगा, ठीक नहीं है। अब बोलता है गौण उपचार से ठाकुर जी का अर्चन। गौण उपचार अर्थात सामर्थ्य रहने पर भी गौण उपचार से, अर्थात साधारण उपचार ठाकुर जी सेवा करना। उदाहरण दें, जैसे अर्चन पुष्प फूल देना पड़ेगा, तुलसी देना पड़ेगा, धूप दीप नैवेद्य सब ये प्रधान उपकरण है। पुष्प है, चंदन है, तुलसी है, धूप दीप नैवेद्य, ये न देखे क्या करते हैं, सामर्थ्य है फिर भी नहीं कर, क्या करता है, केवल पानी से सब कर देते हैं। धूप के लिए पानी, दीप के लिए पानी, फूल के लिए पानी, नैवेद्य भजन के लिए पानी में इदम नैवेद्यम तुभ्यम सा पानी दे दिया, और खूब तो चकाचक खा रहे हैं ठाकुर जी के लिए। ऐसे ये क्या है, सेवा अपराध। ये हमारे इसको नौनी गोपाल धन्यवाद प्रतिदिन पंचामृत से ठाकुर स्नान करते, ऐसे होना चाहिए। और नंबर 25, अनिवेदित वस्तुओं का भोजन करना। जो ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया गया है उसको भोजन नहीं करना चाहिए। कोई ऐसे गया, संभव नहीं है उधर भोग लगा के, कहीं गए, कहीं टूर में गए, प्रचार में कोई स्थिति आया, दिया लोग ऐसे, भूख भी लगी, मनी मन निवेदन करो। कोई उपाय जब नहीं है, और उपाय है तो तुलसी देके निवेदन, नहीं तो मनी मन निवेदन करके लो। अनिवेदित वस्तु को भोजन करना उचित नहीं है। अनिवेदित वस्तु भोजन करना बताया क्या है, पकाता है, करता है। और अनिवेदित वस्तु पानी को समान और जो लिक्विडनेस को विष्ठा के समान पद्म पुराण में बताया गया है। हाँ, तुलसी वही तो मनीमन करो।
जैसे कोई होता है तुलसी है वहाँ अवेलेबल नहीं है, क्या थोड़ा पानी तुलसी गले तुलसी लेकर दे ही करो। या विदेश में जाते हैं कहीं कहीं होता है तुलसी मिलता ही नहीं, सूखा तुलसी भी नहीं है, ऐसे कुछ भी हो जाता है, तब क्या करते हैं तो पानी में ही करके उससे पानी से देके निवेदन करते हैं। समय उपयोगी फल पुष्प आदि अर्पण न करना, अर्थात जिस ऋतु में जो फल आदि उत्पन्न होते हैं उन ऋतु में भगवान अर्पण नहीं करना। जिस ऋतु में जो फल मिलता है उस फल को ठाकुर जी को भोग लगाना। प्रतिदिन संभव न, एक दिन तो लगाना ही पड़ेगा। बहुत पैसा ये कैसे करें, ठीक है एक दिन तो भोग लगाना ही पड़ेगा। जिस ऋतु में जो फल, उस फल को ठाकुर जी भोग लगाना पड़ता है। इसको भोग नहीं लगाना अपराध है। ऋतु एक दिन में समाप्त नहीं होता है। जो फल है 2 महीना कुछ सब फल रहता ही है, अधिकांश फल। जब पैसा इतना नहीं है, जब फल दाम कम घटे तब करो, कोई चिंता नहीं। किसी भी वस्तु के अग्रभाग को स्वयं भोजन कर या दूसरों को देकर उसका अवशिष्ट भाग भगवान को अर्पण करना। खुद सब लोग खा लिया, अरे ठाकुर जी तो भोग नहीं लगाया, उसको ठाकुर भोग लगा, ये नहीं। पहले ठाकुर जी को देना पड़ेगा अग्रभाग, उसके बाद दो। फिर कोई कहेगा बस्ता में चावल है, एक बात तो भोग लगा, और भोग नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। जो भोग लगा रोटी बनने के बाद जो किसका फ़ोन आ रहा है, बनने के बाद क्या करना चाहिए, उसको अग्रभाग को पहले ठाकुर जी निवेदन और न किसी को दो। नंबर 28, विग्रह को पीठ दिखाकर बैठना। ठाकुर के सामने इधर मुख करके ठाकुर पीछे करके बैठ गया, ये नहीं। जैसे अन्य के समय अर्थात गायत्री मंत्र जप करने का नियम क्या है, दिन में पूर्व दिशा में मुख करके, शाम को उत्तर भी चलेगा पूर्व भी चलेगा, मतलब ये नियम है। क्या किया, अन्य कर रहे हैं, ठाकुर जी सामने बैठ गया, ठाकुर पीछे करके इधर उत्तर है, ये चलेगा नहीं, अपराध है। ठाकुर जी के सामने मुख करके बैठ के कोई दिशा निर्णय कोई ज़रूरत नहीं है। हम बहुत स्थान में जाते हैं, जैसे विभिन्न प्रचार में परिक्रमा में कहीं देवालय में गए, कहाँ दिशा पिशा कोई पता ही नहीं चला, ठाकुर सामने बैठ के अन्य कर लेता हूँ। उसमें कोई दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर कुछ नहीं चलेगा। विदेशे नियम नास्ति और विपदे नियम नास्ति, कोई उपाय नहीं है। जैसे हम लोग एरोप्लेन में जा रहे हैं, 10 घंटा 12 घंटा 14 16 घंटा जर्नी, उसके अंदर भोजन भी करना पड़ेगा, अन्न भी करना पड़ेगा। थोड़ी सी इतनी सी जगह ऐसे बैठे हुए ऐसे करके उसी में करना पड़ेगा, तो उसमें क्या दिक निर्णय करेंगे। और मेरे लिए ये सत्य गलो, यदि डायरेक्ट फ्लाइट में जाता 16-17 घंटा डायरेक्ट बैठ के जाना पड़ता उसको। बीच में स्टॉपेज था, जी स्टॉपेज ऐसे डायरेक्ट फ्लाइट भी है, लॉकडाउन की वजह से नहीं है, डायरेक्ट एकदम फ्लाइट 17 घंटा 18 घंटा ऐसे 16 घंटा 18 घंटा ऐसे। ये पहले कितना जर्नी किया गुरु जी के समय ऐसे। तो वही ना, जाके फिर टाइम का डिफरेंस है, जाके फिर प्रवचन करो। इतना जब जा रही है विदेश, जा क्या आप मज़ा लूट रहे हैं, जाने में पता चल जाए कितना मज़ा है। रात के उधर फ्लाइट, नींद नहीं बिल्कुल, थके मंदे जाओ, इतने जर्नी करके उससे पहले 3 घंटा 3.5 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुँचो, जाने के लिए 2 घंटा ड्राइव करके जाओ, 24 घंटा 26 घंटा जर्नी हो जाए, फिर प्रवचन शुरू करो, बस हो जाएगा काम। विग्रह को पीठ दिखाकर बैठना। नंबर 29, विग्रह के सामने दूसरों को प्रणाम या अभिवादन करना। ठाकुर के सामने किसी को न प्रणाम करना, ना किसी को अवगत करना है, लेकिन गुरु जी को ठाकुर के सामने ही प्रणाम करना पड़ेगा। यह किसी को अभिवादन प्रणाम करना दूसरे कर्मी लोगों के लिए कहा जा रहा है,
गुरु की या उच्च वैष्णव के लिए नहीं कहा गया है। बताया गुरु गोविंद दोनों ठाड़े काके लागू पाऊँ, बलिहारी गुरुदेव को गोविंद दियो बताई। गुरु दोनों हैं, पहले गुरु जी को प्रणाम करो। अर्चन में ही पहले गुरु जी का अर्चन, तब ठाकुर जी का। पहले ठाकुर जी कर लो, गुरु जी के बाद में करो, ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे। बता प्रथमं तु गुरुं पूज्य ततश्चैव ममार्चनम तदेशा भगवद भक्ति जन्नथा निष्फलो भवेत। प्रथमं तु गुरुं पूज्य, पहले गुरु की पूजा करो। फिर क्या है, ततश्चैव ममार्च, फिर मेरे प्रणाम अर्चन करो। ऐसे करने पर भक्ति होगी, नहीं तो सब बेकार जाएगा। सनातन की बोललाम बोलो। हाँ, ना हले यदि ना करी ताहले की होबे, सब बेकार हो जाए। दामोदर की बोललाम। हाँ, तारपर ठाकुरेर। आज यदि ठाकुरेर करे गुरुदेव परे कोई ताहले की होबे, सब बेकार हो जाए। बोलो तो अपन की बोललाम। हिंदी नहीं बोल सकते हो, हिंदी से हिंदी यूपी का रोटी खाते हो। प्रथमं तु गुरुं पूज्य, और पहले गुरु प्रणाम न करने पर भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, नहीं करेंगे। उदाहरण कहाँ है, ध्रुव महाराज, उसकी पिताजी की दो पत्नियां थी। उनके पिताजी के दो, सुनीति एक सुरुचि। सुनीति जो अच्छे अच्छे नीति सिखाते हैं सबको, अच्छे नीति के पथ पर चलती हैं। और सुरुचि अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा पहनना, ऐसे दोनों के एक एक बच्चा था। छोटी रानी के साथ बैठे थे, दोनों भाई का उम्र करीब एक सा ही था। खेल रहा था, छोटे भाई आके कूद के पिता की गोदी में बैठ गया। बड़े भाई भी एक ही उम्र का है, वो भी आके बैठना चाह। उनके सतेली माँ बताया, ऐ इधर बैठने का योग्य नहीं है, पहले यदि बैठना हरि की आराधना करके मरो, मर के मेरा कोख से जन्म लो, तब उसमें बैठेगा। न जाओ। क्षत्रिय बालक, मन में बहुत चोट लगा। आगे माँ के पास, बच्चा जाएगा कहाँ, माँ के पास। और बच्चे का ताकत क्या है, बालानांग रोदनम बलम, बच्चे का रोना ही बल है। अब क्या किया, माँ समझाया, बस ठाकुर जी गोदी में बैठ सब समझाया, चले गए भजन के लिए। गुरुकरण नहीं हुआ। अब ठाकुर जी का सिंहासन टल रहा है, बेचैन हो गए। लक्ष्मी पूछा, प्रभु आप इतना बेचैन क्यों? बोले, मर्तधाम में मेरा एक भक्त मेरा दर्शन करना चाहता है। बेनू के बोलছি এইভাবে হলে दर्शन दीजिए प्रभु, आप तो भक्त वत्सल में नहीं जा सकता, क्यों? गुरुकरण नहीं हुआ। अच्छा, तब लक्ष्मी देवी नारद को बुला करके मर्तधाम में भेज दिया उनको दीक्षा देने के लिए। वही परीक्षा करके तब दीक्षा दिया। इसलिए पहले गुरु की पूजा जब हो गया, तब जाके भगवान आके दर्शन दिया। प्रथमं तु गुरुं पूज्य। यदि कहीं यदि भगवान पूजा न करें पहले, तो भगवान बिगड़ जाए तो बता, नहीं बिगड़ेंगे नहीं। नारायणोपि विकृति जाति गुरु प्रच्युतस्य दुर्बुद्धे कमलम जलादपेतम शस्यति रविर्न पश्यति। श्लोक जाना गुरु तत्व। पता ही नहीं, समझाना श्लोक। ये तो नया, ये क्या जानेगा। बड़ा भाई तो सिर हिला रहे, छोटा भाई को सिर हिलाना ही पड़ेगा। नारायणोपि विकृति जाति गुरु प्रच्युतस्य दुर्बुद्धे कमलम जलादपेतम शस्यति रविर्न पश्यति। बताया नारायण भगवान नारायण भी क्या करते, बिगड़ जाते हैं। किसके प्रति? जो गुरु को अवज्ञा करते हैं।
जैसे उदाहरण दे रहे हैं, कमल का फूल का पेड़ कितना बड़ा बड़ा होता है, पद्म फूल कत गाछ कत बड़ा बड़ा है, लोग गाছে उठे फूल तुले ना, जन कदम्ब फूल तुले गाছে उठे रकम ना। अरविंद माने कमल है, तो कमल फूल का पेड़ कितना बड़ा होता है, हाँ, लोग चढ़ नहीं सकते। अच्छा, तो हमारे जैसे मैंने गोबर उसके ले गया था तुम्हें दुर्वासा, ऐसे बहुत बड़ा कदम का फूल है, पेड़ चढ़ के, कदम के पेड़ है, चढ़ के फूल तोड़ते हैं। तो कमल छोटा होता है, उसे चढ़ नहीं सकते हैं, तुम नहीं चढ़ सकते उसे, उससे वो छोटा बच्चा चढ़ जाएगा ना, हाँ वो छोटा बच्चा चढ़ ही जाएगा। बिल्कुल ठीक है। बोलो सतीश बोलो। अरे कमल का फूल पानी में खिलता है, बहुत छोटा कभी देखा पानी पिछले जन्म में, तो कैसे बोले छोटा सा होता है पौधा। कमलम जलादपेतम शस्यति रविर्न पश्यति। कमल का फूल, पद्म फूल, ये जब पानी में रहता है, पानी में रहने पर वो केवल दिन में खिलता है। सूर्यम उदिते पद्म प्रकाशते, सूर्य उदित होने पर कमल फूल खिलता है। सूर्य उदित न हो रात में खिलेगा नहीं, लेकिन कृष्ण लीला में रात में भी कमल खिलता था, वो दूसरी बात है। साधारण रूप में दिन में। और क्या होता है, उस कमल फूल को सूर्य के किरण को खिलाता है। अगर उसको पानी से निकाल लिया जाए, वो सूर्य क्या करेगा, उसको और प्रस्फुटित नहीं करेगा, वो खिलेगा नहीं। वही जब पानी में था, सूर्य उसको खिलाता था, उनको खिला देता था। जब वही अब पानी के सहारा छोड़ देगा, पानी से उठा के रख दो, वो खिलेगा नहीं। ऐसे तात्पर्य क्या है, ये कमल का फूल ये साधक है, पानी है गुरुदेव और सूर्य है भगवान। जब पद्म फूल पानी में रहता है तो क्या होता है, सूर्य उसको खिलाता है, प्रस्फुटित कर देता है। अर्थात सद्गुरु के चरणाश्रय में रहने पर साधक को, भक्त को ठाकुर जी कृपा मिलेगी। जब गुरु का आदेश छोड़ देगा, गुरु का अवज्ञा करेगा, ठाकुर जी क्या करेंगे, कृपा न कर उसको नष्ट, भक्ति को नष्ट कर देते हैं। कमल रविर्न शस्यति रविर्न पश्यति, पसंद नहीं करते, सुखा देते हैं। तो पानी हुआ गुरुदेव, कमल फूल हुआ साधक, और सूर्य हुआ भगवान। गुरु जी के आश्रय में रहने पर सूर्य उनको ठाकुर जी कृपा करते हैं। गुरु के आश्रय में न होने पर उसको ठाकुर जी क्या करते हैं, भगवान कृष्ण उनको कृपा नहीं करते। बोलो बेनू की बोललाम। ये साधक कौन है, इधर भक्त कौन है इस उदाहरण में, हाँ कौन है, नहीं ये जो उदाहरण कमल फूल का, पानी का और सूर्य का, इसमें भक्त कौन है, गुरु कौन है और कृष्ण कौन है? बोलो सनातन। हाँ सूर्य, हाँ बोलो दामोदर। আর জল, सूर्य भगवान हलेन, और जल की और कमल की
बोलो तुम बोलो। बोलो अरविंद बोलो। तो कब भगवान की कृपा मिलती है और कब भगवान की कृपा नहीं मिलती, श्लोक के तात्पर्य क्या बताया गया? यदि कहें जो गुरु जी तो जगत में है ही नहीं तो कैसे करेगा? बोलो। गुरु जी जगत छोड़ चले गए तब भक्ति का क्या होगा? श्याम को पूछ रहा हूँ। जो आप लोगों को लीला में गुरु को उसके वहाँ पे लीला लिखते हैं और उनकी जो बड़े बड़े उनकी गुरुदेव की जो गुरु भाई थे अपना गुरुदेव के लिए उसको बोलते थे। तो फिर वो वैसे ही सुन के परम गुरुदेव भी ऐसे बोलने लगे। तो तब उनका गुरु भाई लोग विरोध करने लगे। तो ऐसे बोलते थे नहीं, जब पहली बार जय जय तब बोला तो विरोध का तब जाके बताया तो हाँ ठीक बोला, और एक ही दिन बोले था, सबसे नहीं बोलते थे। और वैसे आप भी जैसे जब जैसे देते हो किसी की आगे बिल्कुल लीला नहीं लगाते हो, तो हमारे गुरु का तो हमेशा प्रोपाइड ही रहता है। बोलो श्याम सुंदर बोलो। जब गुरुदेव चले जाते तो कैसे होगा? ये तो फल सूर्य हो गया भगवान, पानी हो गया गुरुदेव, फूल हो गया साधक। जब गुरुदेव नहीं है तो क्या होगा? जब जगत छोड़ चले गए गुरुदेव नित्य है। हाँ ये तो तुम्हें तो अभी पूछ रहा था, तुम अपने और बुद्धि अधिक दिखा रहे हो। बोलो सचिन बोलो, इस श्लोक का तात्पर्य क्या? नारायण भगवान नारायण के प्रति जिसकी भक्ति है पर गुरु के प्रति दुर्बुद्धि है, तो उसकी स्थिति किस प्रकार है? जैसे कबलम जलाद पेटम शोषयति रविंद्र पोषयति। हाँ, रविंद्र पोषयति। उसकी स्थिति इसी प्रकार है जैसे एक कमल जब तक जल के आश्रय में रहता है तब तक कृष्ण उसका पोषण करते हैं। आश्रय करिया भजे तारे कृष्ण आई भजे, कृष्ण ने उसका पोषण किया। पर यदि वो कमल जल से बाहर निकाल दिया जाए उस कमल को और धूप में रख दिया जाए तो वही सूर्य जो उसको पोषण दे रहा था वो सूर्य उसको जला देगा, उसको नष्ट कर देगा। और सब उसी प्रकार। और आपने जो प्रश्न किया कि गुरुदेव प्रकट न रहने पर साधक किस प्रकार गुरु जी के आश्रय में रहेगा, तो जो मुझे लगता है कि आश्रय तो मन ने किया ना, गुरु जी के प्रकट रहने पर भी यदि मन आश्रित नहीं हुआ तब भी तो भगवान को नष्ट कर ही देंगे। और गुरु जी के ना रहने पर मनुष्य में आश्रित है गुरु जी के, तब भगवान को। गुरु जी नित्य है, गुरु सब समय है। हम जड़ बुद्धि होने का समझ नहीं पा रहे हैं, गुरुदेव नित्य है। हरे कृष्ण। नंबर 29, विग्रह के सामने दूसरे को प्रणाम या अभिवादन करना। लेकिन दूसरे को नहीं, गुरु को वैष्णव को प्रणाम करने। जिस श्रेष्ठ वैष्णव गुरु को तो करना ही पड़ेगा और श्रेष्ठ वैष्णव को भी। और गुरुदेव के सामने दूसरे को प्रणाम नहीं करना। यदि ऐसे समव मर्यादा संपन्न हो या गुरु जी से उच्च कोटि को तो करना ही पड़ेगा। पहले अपने गुरु जी को करो,
फिर उस वैष्णव को करना पड़ेगा, नहीं करने पर फिर अपराध होगा, बोले ठाकुर जी के सामने क्यों न हो। नंबर 30, गुरुदेव के सामने मौन रहना, अर्थात स्तव प्रणाम आदि न कर, उनके प्रश्न उत्तर न देकर चुपचाप बैठना। आके क्या क्या चुप बैठ, गुरु प्रणाम भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे नहीं, सामने मौन होकर बैठना नहीं है। आके पहले प्रणाम करो, फिर अज्ञान तिमिन से करके मंत्र प्रणाम करो। फिर ठाकुर जी के सामने अपनी प्रशंसा करना, ये भी अपराध है। तो किसी का ठाकुर जी सामने ठाकुर जी की प्रशंसा करो, ब्रजवासी ऐसे करते ऐसे किया, ब्रजवासी को प्रशंसा करो, गुरु जी की प्रशंसा करो, वैष्णव ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। अपना करने पर ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे। हमारे आदि गुरु ब्रह्मा जी जब बछड़ों को और गोप बालक को चुराया था, तब जब कृष्ण प्रसन्न नहीं हो रहे हैं तब ब्रह्मा जी ब्रजवासी की प्रशंसा शुरू किया, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। आरती नंबर 32, ये अंतिम सेवा अपराध है। देवताओं को निंदा करना, ये 32 प्रकार के अपराध है। बता हरिरेव सदाराध्य सर्वदेव सरेश्वर इतरे ब्रह्मा रुद्रद्दा नावज्ञ कदाचन। हरि ही सबके आराध्य हैं और समस्त देवता के परम देवता है और समस्त ईश्वरों के ईश्वर। हरिरेव सदाराध्य सर्वदेव रुद्रद्दा, जो भगवान से अलग है, जैसे ब्रह्म है, शिव है और जो है उनका भी निंदा नहीं करना चाहिए। वो भी आधिकारिक देवता, भगवान उनको विशेष विशेष काम में नियुक्त कर रखा है। ब्रह्मा जी को सृष्टि डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया, शिव ठाकुर को प्रलय के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया, उसका भी निंदा नहीं करना चाहिए। निंदा तो किसी की भी नहीं करना चाहिए। जब महा तो जाके तो सब मंदिर जाके आ गए, जो सी सो सी तुभ्यम नमः, तुम जो भी हो तो प्रणाम करता हूँ। ऐसी कृपा करें कि हरि गुरु वैष्णव मेरा मोती हो या कृष्ण मोती हो, ऐसे करके प्रणाम करके आगे बढ़ना। इस प्रकार पद्म पुराण में सेवा अपराध के बारे में बताया, इसका आलोचना किया। फिर आगे नाम अपराध धाम अपराध के बारे में फिर काल आगे बढ़ेंगे। आज यहीं तक रहे। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु